इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे कि एमएफ सेंट्रल ऐप को यूज करके हम लोग कैसे बहुत ही आराम से सर्विसेज को ले सकते हैं। इन्वेस्टर लोगों के लिए सभी म्यूचुअल फंड हाउस अक्रॉस द बोर्ड आप लोग सर्विस रिक्वेस्ट यहां पे कर सकते हैं। सिर्फ थियोरिटिकली नहीं बताऊंगा, मैंने खुद भी इसको यूज करके देखा है अपने पोर्टफोलियो में, उसका टोटल स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों को इस ऐप को यूज करके बहुत सहूलियत मिल सकता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए ये ऐप यूनिक क्यों है, सभी से अलग क्यों है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए आप लोग जब भी कोई थर्ड पार्टी ऐप या कहीं से भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय सेल रिडीम या फिर कोई रिक्वेस्ट डालते हैं कि मेरा मोबाइल अपडेट करो, हमारा नॉमिनी अपडेट करो, कुछ भी, तो क्या होता है एक्चुअली आप लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से बात नहीं करते हैं, इन बिटवीन रजिस्ट्रार होता है म्यूचुअल फंड में। यानी पहले तो आप ऐप से कुछ ट्रांजैक्शन किया, वो जाता है आपका रजिस्ट्रार के पास, म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार के पास, और वो रजिस्ट्रार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सब चीजों को जो जो नेसेसरी है उसको आप डायरेक्टली एएमसी के पास पहुंचाना। म्यूचुअल फंड में रजिस्ट्रार दो है, एक है फिनटेक और दूसरा है कैम्स, ये दोनों ही रजिस्ट्रार है। अब क्या हुआ है, ये जो ऐप लॉन्च हुआ है, ये दोनों जो रजिस्ट्रार म्यूचुअल फंड के हैं, इन्होंने ही खुद से अपना ये ऐप लॉन्च किया है एमएफ सेंट्रल। तो मैं यहां पे प्रैक्टिकली भी शो कर रहा हूं कैसे आप लोगों को करना है और क्या क्या सर्विसेज मिलता है। तो देखिए पहले तो आप लोग ये मोबाइल में आप डायरेक्ट ये एमएफ सेंट्रल का जो पेज है उसको ओपन कर लीजिएगा। मोबाइल फ्रेंडली है, बहुत ही इजी टू ऑपरेट है। ऊपर के तरफ आप लोगों को 3 लाइन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो साइन इन और साइन अप, ये 2 ऑप्शन आएगा। पहली बार है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, बहुत ही 1 मिनट का प्रोसेस है। साइन अप में क्लिक करेंगे तो आपका पैन नंबर पूछेगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहां पे आपको क्या देना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं, ज्यादातर क्षेत्र में आप लोग जहां पे आप जब खरीदते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स, वहां पे आप लोग जो मोबाइल नंबर देते हैं वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दे दीजिए और उसके साथ साथ आप अपना पैन नंबर दीजिए। ये देते ही वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप लोगों को एक पेज ओपन होगा जहां पे आप लोगों को नेम और अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना पड़ेगा। वो सेट करने के बाद आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए 5 सीक्रेट प्रश्न का जवाब वहां पे लिखना पड़ेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, वो लिख दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा, एसएमएस भी आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। अब ये होने के बाद रजिस्टर्ड तो हो गए, अब आप साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन पेज में जाना है, वहां पे आपका 2 ऑप्शन दिखेगा। एक है आप जो पासवर्ड अभी सेट किए हैं साइन अप प्रोसेस के दौरान, वो पासवर्ड और पैन नंबर देके साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप लोग ओटीपी के जरिए भी साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, साइन इन कर लिए। साइन इन करने के बाद एक आपका प्लीज नोट वाला एक नोटिस वाला एक पेज आएगा, उसको ओके कर दीजिए। उसके बाद ही आपके पास पूरा अपना पोर्टफोलियो आ जाएगा। वहां पे पोर्टफोलियो दिखेगा, आपका सर्विसेज वगैरह दिखेगा। अगर आप पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए मैं मेरा पोर्टफोलियो जो ओपन हुआ है उसको दिखा रहा हूं। इसमें ऊपर अगर देखेंगे तो एक है एसओए होल्डिंग और दूसरा है डीमैट होल्डिंग। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं विदाउट डीमैट अकाउंट यूज करके, मतलब जो नॉर्मल आप लोग कोई भी ऐप यूज करके म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदते हैं, वो सब कुछ नॉन डीमैट ट्रांजैक्शन होता है। यानी डीमैट अकाउंट ना रहने से भी आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। जहां पे इन्वेस्टर मान लीजिए 90% इन्वेस्टर ही ऐसा है जिन लोगों के पास म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट नहीं है, वो लोग यूनिट्स के जरिए ही खरीदते हैं। तो वो अगर यूनिट्स आपको देखना है तो एसओए होल्डिंग में आपको क्लिक करना है। अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट में आप लोग अपना होल्डिंग्स को रखते हैं, कोई ब्रोकर के थ्रू अगर आप डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं तो वो आपका डीमैट अकाउंट में ही जाता है, तो उसको आप डीमैट होल्डिंग में देखेंगे। तो मेरा जो आपका पोर्टफोलियो पब्लिकली म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ शेयर्ड है, जो हम लोग 15 अगस्त 2021 में चालू किया था,
उसका अगर आप देखेंगे वो तो हमारा डीमैट अकाउंट में ही जमा हो रहा है, तो उसका पूरा डिटेल्स डीमैट होल्डिंग में आ जाएगा। आप लोग देख पाएंगे वहां पे 1,05,000 के आसपास डिपॉजिट दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, और आज का दिन में वैल्यू भी वो लोग दिखाएगा 1,13,000 के ऊपर वैल्यूएशन दिखा रहा है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये दिखाएगा। इसके नीचे और भी ब्रेकडाउन रहेगा, जैसा म्यूचुअल फंड वाइज आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, आपको एसेट कैटेगरी वाइज कितना इक्विटी है, कितना डेब्ट पोर्शन है, इसके ऊपर बेस करके भी रिपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कौन कौन सा फंड हाउस के साथ कितना कितना अमाउंट आपका निवेशित है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक ओवरऑल कंसोलिडेटेड चीज मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे आप कॉमन एप्लीकेशन या कॉमन आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही यहां से भी आप लोग कॉमन जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब फिर से अगर ऊपर के तरफ जो 3 लाइन है उसको क्लिक करके अगर आप सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्विसेज पेज ओपन हो जाएगा, जो ये MF सेंट्रल ऐप का मेन हार्ट है। जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो क्यों अच्छा लगा, देखिए यहाँ पे सर्विसेज में बहुत सारा सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि ईमेल चेंज करना, आपका बैंक डिटेल्स चेंज करना, आपका IDCW यानी आप जो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट करेंगे या डिविडेंड लेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान में जाएंगे, वो सब यहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं। इसके साथ साथ आप FAQ में जाके नॉमिनी क्लिक करेंगे तो नॉमिनी का भी एक पेज आएगा, जहां पे आप लोग डायरेक्ट नॉमिनी को रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अक्रॉस द फंड हाउस। उसके साथ साथ आप देख भी सकते हैं कौन कौन सा फंड हाउस में आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड है, कौन कौन सा फोलियो में आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड है, कौन कौन सा फोलियो में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है। ये सब कुछ आप देख पाएंगे एक ही ऐप में। और एक फन फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आज ही मैंने ये इसमें लॉगिन करके देखा कि मुझे तो एक रिव्यू जैसा करना था वीडियो, तो चलिए लॉगिन करके देख लेते हैं। वहां पे मैंने देखा कि मेरे पास बहुत पहले एकदम बहुत सालों पहले HDFC मिड कैप फंड हुआ करता था, उसको मैंने NFO के पीरियड में खरीदा था। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस जैसे जैसे नीचे गया मैं पूरा सेल आउट कर दिया था। उस टाइम क्या हुआ था, जब आप सेल आउट करते हैं, मान लीजिए आपका 20,100 का टोटल पोर्टफोलियो है, तो आप जब रिडीम करते हैं यूजुअली 20,000 लिख के इतना अमाउंट मुझे रिडीम चाहिए, ऐसा ही हम किए थे। तो 196 रुपीज शायद बच गया था, वो अमाउंट रह गया होगा, पता भी नहीं था मुझे। और आज के दिन में जब ओपन कर रहा हूं लगभग 11 यूनिट बचा था शायद, मुझे पता भी नहीं था। और आज के दिन में फटाक से जब ये ऐप ओपन किया तो यहाँ पे तो सब इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, तो वहां पे देखा ये यूनिट 11 यूनिट अभी भी पड़ा है, जिसका वैल्यू मतलब 450% बढ़ गया है, यानी 4 गुना 4.5 गुना हो गया है वो वैल्यू। 196 रुपीज 4.5 गुना हो गया है। मतलब ये एक पॉजिटिव सरप्राइज था। तो आप लोग बहुत सालों से अगर इन्वेस्ट करते आए हैं तो ऐसा बचा कुचा यूनिट्स आप लोगों को शायद मिल सकता है MF सेंट्रल में लॉगिन करके, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारा म्यूचुअल फंड के साथ हमारा रिलेशन रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कहाँ पे अकाउंट था, कौन सा फोलियो था, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अक्रॉस द म्यूचुअल फंड हाउस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी MF सेंट्रल डेवलपमेंट फेज में है, यानी ये फेज 1 आया है। मतलब ये ऐप को यूज करके आप लोग म्यूचुअल फंड बाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो भी आपका जो नॉर्मल वाला ऐप या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस का जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो सब तो कीजिए। लेकिन आज के दिन में मेनली ये MF सेंट्रल यूजफुल है सर्विसेज प्रदान करने के लिए। हालांकि ये लोग बोले हैं कि आगे आने वालों दिनों में जैसे जैसे वो लोग नेक्स्ट फेज लॉन्च करेगा तो धीरे धीरे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस को भी बाई सेल ये सबको बहुत सारा ट्रांजैक्शन को इनको इस प्लेटफॉर्म में लाने का प्लान है। लेकिन वो आगे जब जब रिलीज होगा मैं जरूर आप लोगों को साथ अपडेट करूंगा। लेकिन सर्विसेज वगैरह के लिए स्पेशली नॉमिनी, बैंक अकाउंट चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, आपका 1 क्लिक में आपका ईमेल आईडी अपडेट करना, ये सब चीजों के लिए तो MF सेंट्रल बहुत ही बढ़िया है। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।